हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हमने संस्कृत का लेसन प्लान अपलोड करना शुरू किया है। तो आज है आपका संस्कृत का लेसन प्लान नंबर 3 और इसका पीडीएफ आप जानते हो टेलीग्राम से आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा कोई भी क्वेरी है तो आप बता सकते हो। और शुरू कर लेते हैं हम। तो प्रेजेंटेशन सबसे पहले हमारा इंट्रो आ जाता है लेसन प्लान का, जिसमें लेसन नंबर आप बताते हो, क्लास सेक्शन, स्कूल, डेट, सब्जेक्ट एंड सब सब्जेक्ट। इसके बाद में प्रकरण बताते हैं। प्रकरण है हमारा अलंकार। आज हम अलंकार पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम शब्द अलंकार की बात करेंगे। नेक्स्ट आपका सामान्य उद्देश्य। तो संस्कृत के जो उद्देश्य हैं, मतलब ये विषय पर आधारित है, तो सामान्य उद्देश्य आपके 20 के 20 में सेम रहने वाले हैं। संस्कृत के जो आपने पहले लिखे हैं वही आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण पर आधारित होता है। प्रकरण बदलते ही आपका विशिष्ट उद्देश्य बदल जाता है। नेक्स्ट आपकी सहायक सामग्री, जो भी आप चीज़ें पढ़ाते वक्त यूज़ कर रहे हैं वो सहायक सामग्री में आ जाएगा। और पूर्व ज्ञान हम मानकर चलते हैं बच्चों को कि बच्चे इसके बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं, टॉपिक के बारे में, ठीक है। जिस पर रिलेट करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिन्हें हम प्रस्तावना प्रश्न कहते हैं। प्रस्तावना प्रश्न बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। मैक्सिमम आप 5 क्वेश्चंस कर सकते हो और ये एक दूसरे से लिंक्ड होने चाहिए, ठीक है। लास्ट वाला प्रश्न आपको ऐसा करना है जो आपके टॉपिक पर, आपके प्रकरण पर आपको ले आए। तो आपने ये प्रश्न किए, बच्चों ने आंसर किया, प्रश्नोत्तर विधि हो गई। इन कॉलम्स के बारे में आपको समझा ही चुकी हूँ कि पहले वाले हम टीचिंग पॉइंट मेंशन करते हैं, फिर उद्देश्य आ जाते हैं। प्यूपिल टीचर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, समझाना, क्वेश्चन करना, वो इस कॉलम में आएगा। बच्चों की एक्टिविटी यहाँ आपकी विधि और सहायक सामग्री आ जाती है और लास्ट वाले में आपके मूल्यांकन प्रश्न आ जाते हैं। इसके बाद में हमारी प्रेजेंटेशन शुरू होती है, जिसमें हम उद्देश्य कथन में बताते हैं आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। फिर अलंकार। अलंकार की हम प्रक्रिया समझाने की शुरू करते हैं, जहाँ पे आपने अलंकार के बारे में उदाहरण दिया, ठीक है। बच्चे ध्यान से सुनते हैं, कथन विधि है। नेक्स्ट चलते हैं। तो इनसे संबंधित आपने कुछ प्रश्न कर लिए, जहाँ बच्चों ने उसका अर्थ बता दिया। फिर उदाहरण से नियम निर्धारण कर रहे हैं आप, कि पहले उदाहरण दे रहे हैं और उसके बाद में प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। उदाहरणों के आधार पर एक तरीके से विकासात्मक प्रश्न कर रहे हैं और उसी के आधार पर आपने फिर आगे नियम निर्धारण, मतलब इसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है अगले अलंकार के बारे में आप बताना चाह रहे हैं, जो कि है यमक अलंकार, ठीक है। तो आपने उदाहरण दिए, जिसके आधार पर आपने प्रश्न कर लिया, बच्चों ने इसका आंसर दे दिया, ठीक है। ये नेक्स्ट आप चलते हैं। तो फिर से नियम निर्धारण किया जा रहा है कि आप यमक अलंकार की उसके आधार पर क्या दे रहे हैं, परिभाषा दे दी। आपने पहले क्वेश्चन किया उदाहरण के अनुसार, उसके बाद आपने उसकी परिभाषा दे दी, ठीक है। नेक्स्ट आप आगे चलते हैं। तो लास्ट पेज आपका आ जाता है, जहाँ आपने श्याम पर सारांश दिया है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड समरी आ गई आपकी, जहाँ आपने जो नियम दिए थे वो आपने लिख के बता दिए, क्योंकि कहीं तो लिखे होंगे ना, या आप रोल अप बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो उस पर मेंशन कर सकते हैं, वो यहाँ पे आपने शो कर दिया। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न आपने पूछे हैं, ठीक है। तो पुनरावृत्ति प्रश्न एक प्रकार से मूल्यांकन प्रश्न है, जो कि आपने बच्चों से पूछ लिए। इसके बाद में, और हाँ, एक और बात कि पुनरावृत्ति प्रश्न जो हैं ये सभी टीचिंग पॉइंट के एकदम लास्ट में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको बीच में कोई मूल्यांकन प्रश्न करना होता है तो आप इस कॉलम में कर लेते हैं, ठीक है। मूल्यांकन प्रश्न एकदम लास्ट में भी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पुनरावृत्ति प्रश्न सिर्फ और सिर्फ लास्ट में किए जाएंगे, ओके, सारे टीचिंग पॉइंट पढ़ाने के बाद में। इसके बाद लास्ट आपका आ जाता है गृह कार्य। आपने गृह कार्य दिया, आपने यहाँ मेंशन कर दिया, साथ ही आपने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर मेंशन कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये हेल्प करेगा, और कोई भी क्वेरी हो तो आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।